आगे आप लोगों का रिजल्ट को लेके जो डाउट आ रहे हैं ना, बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं यहाँ पर कि आखिरकार सर 35 से लेके 45 वालों का ग्रुप डी में चांस बना सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मेहनत की जा रही है ना, इस तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। आप सब लोग यहाँ पे प्यार दो। इस वीडियो पूरी की पूरी 100% सटीक जानकारी के साथ में चीजें उपलब्ध कराऊंगा। यदि नाम नहीं आता है आपका तो समझ जाओ आपका सेकंड डीवी लिस्ट में नाम आएगा। वो कैसे आएगा, इस वीडियो को देखो। सर्कुलर जारी कर रखा है रेलवे ने और उन्होंने बोल रहा है कि हम यहाँ पे खत्म और 2 से 3 दिन में यहाँ पे आंसर की आ गई। तो आप लोग खुद सोच सकते हो इतनी स्पीड से काम कर रही है, तो आप लोगों का रिजल्ट भी। आइए दोस्तों एक बार हम लोग सब मिलकर हुबली जोन की तरफ देखते हैं आखिरकार हुबली जोन में क्या कुछ अपडेट है, और आगे आप लोगों का रिजल्ट को लेके जो डाउट आ रहे हैं ना, वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूं। साथ ही यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं यहाँ पर कि आखिरकार सर 35 से लेके 45 वालों का ग्रुप डी में चांस है सिलेक्शन होने का। आखिरकार चांस है तो कितना चांस है, या उनका फिजिकल में ही नंबर रह जाएगा, या फाइनल में मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। साथ ही एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, 45 से लेके 55 मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनकी पॉसिबिलिटी है, क्या उनका फिजिकल में भी हो जाएगा, फाइनल में हो जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है इनका, हो सकता है नहीं हो सकता, आज पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और 55 से लेके जिनके 65 मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पे खुशियां मना सकते हैं। कैसे खुशियां मना सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मेहनत की जा रही है ना, इस मेहनत का कोई जवाब नहीं। आप जो सपोर्ट कर रहे हो ना, इसी तरह से सपोर्ट करोगे तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। आप सब लोगों यहाँ पे प्यार दो इस वीडियो के ऊपर, और मैं आप सब लोगों को यहाँ पे वो चीजें दूंगा जो आपकी जानकारी है, और सटीक जानकारी के साथ में पूरी की पूरी 100% सटीक जानकारी के साथ में चीजें उपलब्ध कराऊंगा। जो भी होगी ऑफिशियल जानकारी, उस ऑफिशियल जानकारी को यहाँ पे मैं काफी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जो भी चीजें ऑफिशियली आती है सर रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो ऑफिशियली आती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे यहाँ पे जिनका फर्स्ट डीवी में नाम नहीं आएगा, यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट डीवी लिस्ट होगी ना, और ये फर्स्ट डीवी लिस्ट कब आती है, ये आती है आप लोगों के यहाँ पे जब फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। पहले फिजिकल दो, फिजिकल के बाद में फिजिकल का रिजल्ट आएगा, फिजिकल रिजल्ट आने के बाद में जो फर्स्ट डीवी लिस्ट आएगी उसमें यदि नाम नहीं आता है आपका, तो समझ जाओ आपका सेकंड डीवी लिस्ट में नाम आएगा। वो कैसे आएगा, इस वीडियो को देखो पूरा, तब पता लग जाएगा कैसे आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप सब लोगों का। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है जो हुबली जोन से संबंधित है, यहाँ पे रिजल्ट को लेके आता है। तो रिजल्ट के बारे में पहले से ही ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर रखा है रेलवे ने, और उन्होंने बोल रहा है कि हम यहाँ पे पूरी ग्रुप डी के जितने भी 16 जोन हैं उनका यहाँ पे हम लोग सबका रिजल्ट देने वाले हैं, और दिसंबर तक दे देंगे रिजल्ट, ये रेलवे ने बोल रखा है। पर रेलवे इतनी स्पीड से काम कर रही है, इतनी स्पीड से काम कर रही है। सोचो 11 अक्टूबर को एग्जाम खत्म और 2 से 3 दिन में यहाँ पे आंसर की आ गई। तो आप लोग खुद सोच सकते हो इतनी स्पीड से काम कर रही है, तो आप लोगों का रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएगा। और देखा जाए तो 90% ये चीजें सही है जो मैं बोल रहा हूँ, 90% मान के चलो 15 से 20 नवंबर के बाद में आपके हाथों में रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट होगा पीटी का रिजल्ट, और ये स्कोर कार्ड होगा इसका, और उसी स्कोर कार्ड में आप लोगों का नाम और आप लोगों का ये भी लिखा होगा उस स्कोर कार्ड में कि आपका सिलेक्शन हो गया है फिजिकल के लिए। बस इस वीडियो को देखते जाओ। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हुबली जोन का रिजल्ट को लेके, हुबली जोन का रिजल्ट आएगा और पीईटी के लिए रिजल्ट आएगा। तो पीईटी के लिए यदि आप लोग जानते होंगे, और मैंने कल भी बताने की कोशिश करी, यहाँ पे 21,501 यहाँ पे स्टूडेंट की नौकरी लगेगी। नौकरी तो यहाँ पे 21,501 को तो यहाँ पे फिजिकल में सिलेक्शन होगा, पर नौकरी 7,167 लोगों की ही यहाँ पे नौकरी लगेगी ग्रुप डी की। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे 3 गुना पास करेगा यहाँ पे, उसके बारे में आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं आप लोगों का। तो 21,501 को पास करेगा यहाँ पे। अब इसमें 21,501 में कौन कौन लड़के होंगे यहाँ पे, यानी कि कौन कौन होंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो 21,501 में कोई ऐसे स्टूडेंट ऐसा भी होगा इसमें जिनके 40 से लेके 45 मार्क्स होंगे। अभी क्या है, ये नाम के है ना, 40 से 45 जो मार्क्स बोल रहा हूँ ना, ये नाम के हैं। अभी ये जो परसेंटाइल मार्क्स होंगे यहीं पे 60 हो जाएंगे, यहीं पे यहाँ पे आप लोगों के किसी के 40 से 45 हो जाएंगे, किसी के 10 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे। ऐसा कुछ बनने वाला है, क्योंकि जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी आई है, आपकी शिफ्ट टफ आई है या ये टफ आई है, ये ईजी आई है या मॉडरेट आई है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पल आप लोग है ना
यहाँ पे मान के चलो जिनका भी यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स हो, 45 से 55 मार्क्स हो, ये 55 से 60 के बीच में मार्क्स हो, ये 21,501 में इनका नंबर आ जाएगा। जब नंबर आ जाएगा ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ी तो यहाँ पे एक चीज़ इनको लिखो, हालांकि नंबर तो आ जाएंगे, ये कुछ भी हो जाएंगे, पर देखना आपको, आप लोगों को लास्ट में दुख भी देखने को मिल सकता है। कैसे, आप लोग यहाँ पे आगे देखो। तो 21,501 को हमें दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इस दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको ध्यानपूर्वक समझो। जब पीटी होगा, जब रनिंग होगी और जो 35 किलो वजन उठाएंगे ना तुम, तो 7,167 पास होंगे। बाकी जो दो गुना होगा ना 21,000 में से, आप लोग दो गुना निकाल दो। दो गुना कैसे निकाल जाएंगे, वैकेंसी का दो गुना निकाल दो। तो वैकेंसी कितनी है 7,167, और वैकेंसी का दो गुना कितना निकालेंगे 21,000 में से, 21,501 में से 14,334 को यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अब वो फेल कैसे होंगे, आप लोग यहाँ पे देखो, फेल ऐसे होंगे। इस फेल को ध्यानपूर्वक देखो। कोई तो ऐसा होगा जो हुबली से होगा पर वो एब्सेंट रह जाएगा, फिजिकल में नहीं जा पाएगा। क्या पता उसके साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई हो, क्या पता उसके साथ में कुछ ऐसा काम हो गया हो जिससे उसको नहीं जाना है, क्या पता किसी उसके अंदर जॉब लगी हो, तो पहले तो वो एब्सेंट भी रह सकता है फिजिकल में कोई बंदा। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट को ज्वाइन कर लिया हो किसी ने, मान लो। अब आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका हुबली में जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है ना, उनका यहाँ पे लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका। और जो व्यक्ति स्टेशन मास्टर की पोस्ट ले सकता है वो, आप लोग समझो, ग्रुप डी की जॉब क्यों करेगा, आप लोग बोलेंगे नहीं करेगा। जो आदमी रसगुल्ला खाएगा, मतलब रसगुल्ला रखा है तो उसके सामने वो और चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों खाएगा, यानी कि मेन ज़्यादा है कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट लगेगा। दूसरा है पीईटी रिजल्ट में रनिंग, कोई रनिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी से नहीं होती 1 किलोमीटर। हालांकि इंटेलिजेंट लड़के होते हैं जो रनिंग वनिंग इस तरह के काम नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं लड़के जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और रनिंग वनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उनसे हो जाएगा क्लियर यहाँ पे। कुछ ऐसे होंगे रनिंग यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनको अदर पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आप लोगों का पीईटी देने नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये है, लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ पे रिजेक्टेड हो गए, 14,334 बच्चे यहाँ पे फेल होंगे। तो 21,501 में से कितने पास हुए पीईटी में, तो 7,167 बच्चे यहाँ पे आप लोगों का, इनका पीईटी का जब रिजल्ट आएगा तो इनका जो लिखा आएगा, इनमें यह लिखा आएगा पीईटी रिजल्ट क्वालिफाइड, पीईटी रिजल्ट क्वालिफाइड, इनको लिखा आ जाएगा ये। अब ये लिखकर आने के बाद में आप लोग आगे प्रोसेस करते हैं, आगे प्रोसेस करेंगे। अब जैसे ही इनका पीईटी रिजल्ट आ जाएगा, अब पीईटी रिजल्ट मुझे पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पीईटी रिजल्ट किस तरह से आएगा, मतलब इस तरह का आएगा आप लोगों का, जिस तरह से एडमिट कार्ड आते हैं ना, इस तरह से आप लोगों का पीईटी रिजल्ट आएगा। उसमें आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आगे प्रोसेस क्या है। आगे प्रोसेस है, इस आगे प्रोसेस को ध्यानपूर्वक समझो, ये आपके लिए ही मेहनत की है। अब ये वाली प्रोसेस को आप लोग ध्यान से समझ लो। ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ये वाली तो ऊपर वाली तो हो गई यहाँ पे। अब इसको समझ लो आप लोग यहाँ पे। तो आइए समझ लेते हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यानपूर्वक सुनो इस बात को, जैसे आप लोगों का 7,167 बच्चों को पास कर देगा, तो ये जो पीईटी रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा, जैसे पीईटी रिजल्ट आएगा तो पीईटी के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ जाएगी। पीईटी के लिए जो भी पीईटी में सेलेक्ट होगा उनकी अलग से शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी, और जैसे ही उनकी शॉर्ट लिस्टेड आएगी उनका नाम आ जाएगा। यदि आपके जोन से यदि मान लो आपके जोन में 7,167 वैकेंसी है, तो इनकी जो लिस्ट आएगी नीचे आएगी लिखी हुई 7,167 लिखी आ जाएगी। और 7,167 लिखी आने के बाद में, ये मैं बात कर रहा हूँ जब पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा ना, यानी कि आप लोगों को फिजिकल भी देने के बाद में, आप लोग फिजिकल भी रनिंग वनिंग कर लोगे ना वहाँ पे, तो उसके बाद ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ पे पीईटी का रिजल्ट आने के बाद में शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आएगी, उसमें आप लोगों को वहाँ पे, और वो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आएगी ना, वो किसकी होगी आप लोगों की, वो होगी आप लोगों की यहाँ पे फर्स्ट डीवी की लिस्ट होगी, यानी डीवी और प्लस मेडिकल की लिस्ट होगी। और उसमें आप लोगों को यहाँ पे 1:1 रेशो के अंतर्गत कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी जितनी वैकेंसी उतना ही बच्चों को बुलाए जाएंगे। तो सोचो, जब उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा तो यहाँ पे जो ये वाले बंदे जो सेलेक्ट हुए हैं पीईटी के लिए, जो सेलेक्ट हुए थे 21,501 में से, ये 45 से लेके 55 और 40 से लेके 45, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट होंगे, और वो कैटेगरी जो है डिपेंड करता है, आप लोग जनरल में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी हो, एसटी हो, किस में डिपेंड करता हो, वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों के रिजेक्ट होंगे। और रिजेक्ट होंगे तो यहाँ पे जो अच्छे मार्क्स वाले बचेंगे, 55 से लेके 60 मार्क्स, 55 मार्क्स वाले, वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। ये वाले फर्स्ट डीवी कराते हुए आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे, जिनका फर्स्ट डीवी होगा वो यहाँ कराते हुए दिखेंगे। इसके बाद में जो प्रोसेस होगी, फर्स्ट डीवी होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे, और ये फर्स्ट डीवी की जो लिस्ट आएगी ना, वो कैसी लिस्ट आएगी वो भी देख लो आप लोग। यहाँ पे ऐसी आएगी फर्स्ट डीवी की लिस्ट, और अलग सेकंड डीवी में बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे ऐसी आएगी, और ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, ये है आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट है। ये कब की लिस्ट है आप लोग देख सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल
हुबली का सेंट्रल है ये नोटिस और 2018 का नोटिस है और लेवल 1 की पोस्ट है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात करें, बेस्ड ऑन द रिजल्ट सीबीटी एंड क्वालिफाई इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी के लिए क्वालिफाई और फोर के लिए रखें फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ये सबकी लिस्ट आएगी यहाँ पे। बस इसको किसको हटा के ये हटा के ये आएगी पीडब्ल्यूबीडी को हटा देंगे। क्यों पीडब्ल्यूबीडी को क्यों हटा रहे हैं? इनको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इनका कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला। ये जो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, इनका कोई भी यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा। बस इनको एक सर्टिफिकेट लाना दिखाना होगा वहाँ पे, और वो दिखाने के बाद में इनका फिजिकल मान निकल लिया जाएगा। अब बात रही है आप लोगों के यहाँ पे The following candidate are called for document verification and medical examination which is to be held। ये इसका डेट वेट का नाम है। इस तरह से आप लोगों की लिस्ट आएगी। आप लोग देखो ये पूरी लिस्ट आएगी, और जो लिस्ट आएगी ना, ये नीचे पहले इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, नीचे आप लोगों को इस तरह से देखना है। ये देखो आप लोग यहाँ पे सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरह से पूरी लिस्ट आएगी, और ये जो लिस्ट आएगी आप लोग अपनी आंखों से देखना। ये फर्स्ट डीवी की लिस्ट होगी। अब फर्स्ट डीवी की लिस्ट होगी, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। अब ये आप लोगों की लिस्ट है। फिजिकल के बाद में लिस्ट है, देख सकते हो 2610 कैंडिडेट 2010 ये वाली लिस्ट। और ये लिस्ट आप लोगों को आने के बाद में आप लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए जाना है। जैसे आप लोग डीवी मेडिकल के लिए जाओगे, और ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 1:1 के अंदर सेलेक्टेड है, यानी जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट डीवी के बाद में इनका, यदि फर्स्ट डीवी के बाद में 2 प्रोसेस होंगे। एक तो वो प्रोसेस होंगे यहाँ पे जो 7167 कैंडिडेट है, वो यहाँ पे कुछ इसमें से सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ 7167 में से बाहर निकल जाएंगे, यानी रिजेक्टेड हो जाएंगे। और रिजेक्टेड होने के बाद में वो यहाँ पे ग्रुप डी की नौकरी नहीं ले पाएंगे। क्या पता वो अब इसके कई रीजन हो सकते हैं रिजेक्टेड होने के। क्या पता वो उनको आना मेडिकल को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, मेडिकल में सक्सेसफुल हो गए होंगे। क्या पता वो डीवीओ मेडिकल कराने गए नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ अच्छी ग्रुप डी से अच्छी जॉब लग गई। कुल मिला के बात है, जो भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्टेड होंगे, जो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनका क्या करेगा रेलवे, उनका करेगा आप लोगों को यहाँ पे मेरिट को डाउन करेगा। जब मेरिट को डाउन करेगा तो दूसरे विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी दूसरे विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। अब डिपेंड करती है आप लोगों को यहाँ पे कितना चांस है आप लोगों का कि सेकंड डीवी में आप लोगों का नाम आ जाएगा। ये डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के यहाँ पे जोन में जनरल की वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप लोगों का जो दूसरी की जो मेरिट डाउन होगी ना, उसमें जल्दी आप लोगों का कम मार्क्स आ रहा होगा, उसमें भी नाम आ जाएगा। कैसे मेरिट डाउन होती है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मेरिट से कुछ डाउन करके बच्चों को बुलाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था आप लोगों का 2018 में इस तरह से हुआ था। अब आप लोग यहाँ पे देखो, अब 2018 का ये तो आप लोगों का फर्स्ट डीवी लिस्ट हो गया। इसमें तो फर्स्ट डीवी वाले सेलेक्ट होंगे, पर फर्स्ट डीवी की लिस्ट है ना, इसमें कुछ बच्चे रिजेक्ट हुए होंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे 7167 पे जॉब ले लेंगे, कुछ ऐसे होंगे 7167 में जो रिजेक्ट होंगे, उनको यहाँ पे मेरिट को डाउन करेंगे। जब मेरिट को डाउन करेंगे, ये तो फर्स्ट लिस्ट हो गई। फर्स्ट लिस्ट के बाद में एक और आती है सेकंड डीवी लिस्ट, तो ये सेकंड डीवी लिस्ट और फिर थर्ड डीवी लिस्ट, फिर फोर्थ, फिर 5th, इस तरह से चलती जाती है। और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये आप लोग साउथ वेस्टर्न रेलवे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और ये यहाँ पे इनका नाम दे रखा है, इनका डीवी कहाँ होना है वो जीके बताने के। और ये कौन सी डीवी की लिस्ट है ये आप लोग देख सकते हो, ये 9th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग देख सकते हो अलर्ट नोटिस फॉर डीवी मेडिकल, और लेवल आप लोगों का 2018 है। और सीएन आप लोग देख सकते हो लेवल फर्स्ट पोर्ट, यानी 2018 की ग्रुप डी का, जो कि 62,907 वैकेंसी थी, 62,907 वैकेंसी थी, उनके ऊपर ये नोटिस आया हुआ था। और ये नोटिस कब आए आप लोग डेट देख सकते हो, 8 अगस्त 2022 का नोटिस है, यानी अभी का ये। और आज चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे 29 अक्टूबर चल रहा है, और आज देख सकते हो ये नोटिस आप लोगों का 2 महीने पुराना है लगभग यहाँ पे। और देखा जाए यहाँ पे तो कितना बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनी है, आप लोग अपनी आंखों से देखो। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे नाम आएगा, कैसे नाम आएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं पढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। सब्जेक्ट इन्होंने क्या लिखा के 9th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नॉन पीडब्ल्यूबीडी एंड 5th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी लेवल फर्स्ट फोज, यानी कि यहाँ पे एक तो आप लोगों का पीडब्ल्यूबीडी वाला और एक नॉन पीडब्ल्यूडी वाला। नॉन पीडब्ल्यू का मतलब होता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, और पीडब्ल्यूडी का मतलब कैटेगरी तो आप लोग जानते हो। इस तरह से आप लोगों का फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, और ये फर्दर डॉक्यूमेंट आते रहेंगे, तब तक जितनी पोस्ट है उतनी खाली नहीं हो जाती। तो ये नॉन पीडब्ल्यूडी है, और नॉन पीडब्ल्यूडी का मतलब है वो आप लोगों की जनरल नॉर्मल कैटेगरी,
यानी कि नॉर्मल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कैटेगरी होती है। और आप लोग इन कैटेगरी में से हो तो यहाँ पे मेरिट को डाउन करके इस तरह से सीरियल नंबर कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था जब ये फेज आया था यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के 21 बच्चों का आया। इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट में आएगा, और जिन बच्चों के यहाँ पे कम मार्क्स हैं उनका सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे पीडब्ल्यूडीबीडी का भी इस तरह से आएगा, और ये पीडब्ल्यूडी का 5th फेज है और आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये इनका 9th फेज है। तो ये 9th फेज वाला है और ये यहाँ पे आप लोगों का 5th फेज वाला है, 5th फेज वाला है। और कट ऑफ कैसे डाउन हुई है इन्होंने नीचे दिखा रखा है, देखो ये इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ डाउन होगी। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा हुबली जोन से, तो कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स, तो पहले नॉर्मलाइज मार्क्स थे 2018 में, और अब जो यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे लिखा गया परसेंटाइल मार्क्स। तो कट कैटेगरी आप लोगों की नॉन पीडब्ल्यूडी और कैटेगरी नीचे देख सकते हो। जनरल की यहाँ पे कितनी डाउन है, जनरल की अब कितनी गई है, मेरिट को डाउन करके 61.85, ओबीसी की गई है 57.96, और एससी गई है 50.117, और एसटी गई है 52.13, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एलडी की यहाँ पे 54.50, और इस तरह से आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो इस तरह से पीडब्ल्यूडी की ये हुई आप लोगों के यहाँ पे 5th, ये 9th फेज है। इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे 9th फेज क्यों बोल रहा हूँ, 9th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोगों का 1st आएगा, 2nd आएगा, 3rd आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा, ये तब तक आते रहेंगे जब तक आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर ली जाती, ये जब तक आते रहेंगे, इसी तरह से आते रहेंगे। तो कहने का मतलब है क्या है, जो भी बच्चे का यहाँ पे यदि सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे यहाँ पे जिनका 1st डीवी की लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट डीवी की लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, उनका यहाँ पे मेरिट को डाउन करके सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। और अब तो आप लोगों की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 7167 वैकेंसी है, तो सेकंड लिस्ट में भी आप लोगों को यहाँ पे नाम आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और वो सब आप लोग जानते हो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है रेलवे में, वो सिर्फ ऐसे करता है सेकंड डीवी, 3rd डीवी, 4th डीवी लिस्ट इस तरह से जारी करता है, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अभी जो रेलवे एनटीपीसी में कर रहा है ना, जैसे कि लेवल 6 में कर रहा है, ना सेकंड डीवी, 4th डीवी, 5th डीवी इस तरह से कर रहा है, इस तरह से आप लोगों के साथ में करने वाला है। तो ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आप लोगों को कैसा लगा, इसी के साथ में एक और नोट ये सुन लो, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कहना है, मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर नोट है मैंने यहाँ लगा है, जो भी विद्यार्थी है जो एनटीपीसी वाले ग्रुप डी की जॉब को छोड़ने पर दूसरी जो भर्ती रहेगी उसे रख लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट है यहाँ पे एनटीपीसी की ज्वाइन कर ली और 2 महीने जॉब करी, जैसे वो रिजाइन देगा, रिजाइन क्यों देगा, क्योंकि उसकी लेवल 5 में उसको जब गुड्स गार्ड से मिल जाएगी, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो रिजाइन देगा। जब रिजाइन देगा ना, तो ये पोस्ट खाली होने के बाद में ये किसी को नहीं मिलेगी, ये नेक्स्ट जो भर्ती आएगी ग्रुप डी की उसमें रख ली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तभी तो ऐसा लग रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है यहाँ पे पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग दो, फिर एनटीपीसी की ज्वाइनिंग देना, तभी तो सब विद्यार्थी इसलिए कह रहे हैं ये बात। तो ये आप लोगों को पता लग गई। तो हम लोगों ने क्या क्या बात करें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ ऐसे भी यहाँ पे बताना चाहूँगा इन पॉइंट के बारे में, ताकि मैं समझा सकूँ यहाँ पे आप लोगों को। जिनके 40 से 45 मार्क्स हैं वो मैंने बता दिया, यहाँ पे इनको फाइनल में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे फाइनल में प्रॉब्लम आएगी। और जिनको फायदा है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे 55 वाले, 56 वाले, 57, 58 वाले इनको यहाँ पे फाइनल में भी सिलेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। देखना आप लोग यहाँ पे 1st डीवी में नहीं तो 2nd डीवी मिलेगा, और 2nd डीवी में नहीं तो 3rd डीवी मिलेगा, और 3rd डीवी में नहीं तो 4th डीवी में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन देखने के लिए। तो जो मैंने लिस्ट बताई है आप सब लोगों को पता होगा, तो इस तरह से आप लोगों की लिस्ट आएगी 5th फेज। और ये जो भी दिखाई है मैंने, ये आप लोगों की हुबली जोन की ऑफिशियली है। ये तो 8 अगस्त वाली दिखाई थी, और ये मैंने आप लोगों को ये जो आप लोगों का लास्ट 2018 का जो 1st डीवी लिस्ट थे ना, वो दिखा दी यहाँ पे। तो बताओ आप लोग, मुझे ये बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और मैंने यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सवाल है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे वो क्लियर कर देता हूँ मैं आप सब लोगों को। यहाँ पर एक और सवाल है, जो भी मैंने समझाया है आप लोग नीचे कमेंट करके दिखाना, और किस किस के मार्क्स यहाँ पे 40 से लेके किसके मार्क्स यहाँ पे 60 के बीच में है, और 60 से लेके 65 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं वो नीचे कमेंट करेंगे, और कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ। मिलते हैं जल्दी से अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।